21 तारीख में जलाया गया। जब 5:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हम तुरंत वहाँ नंगला गाँव में थे, वहाँ से सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। दहेज का मामला है, करेक्टर की तो हमें जानकारी नहीं थी। ये बाद में लड़का जो टॉर्चर करवा रही, माँ करवा रही है कि इससे दहेज मांगो, ये करो वो करो। लेकिन न्याय क्या होना? न्याय तो ऐसे दरिंदे को पहली बात तो जला कर मारना चाहिए। अब जला के न मारे तो ऐसे को कोर्ट न्यायालय जो दे वो फांसी की सजा दे सीधी, जो हमारे समाज के तौर से होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज की शादी करी और बच्चे अच्छी हंसी खुशी अपने घर से विदा करी। ऐसा कोई माहौल ऐसा नहीं था कि जो माहौल हमें पता नहीं था कि ऐसा माहौल बिगड़ेगा। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद शुरू कर दिया कि जी हमें पैसे दो, तुम 1 लाख कमाती हो 50,000, फ़ोन पैसे ले जा, फ़ोन ले ले, बर्बादी के तदार पे। ये लड़का कोर्ट से अपना छोड़ के अपना इधर उधर घूमने लगा। ये सारे घर में मौजूद थे। बिटिया नीचे थी हमारी बड़ी वाली, और छोटी बिटिया उसका बेटा नीचे से ऊपर को गया था तब जब वो लोग आग लगा रहे थे। उसने सारा सीन देखा, उसके बेटे ने, जो बेटी एक्सपायर, जो दादी ने तेल डाला और पापा ने लाइटर खोल के लाइटर से आग लगा। तो अब तो योगी सरकार में एनकाउंटर फुली हो जाना चाहिए था, और जो और बाकी रह रहे हैं उनको भी सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। काउंटर तो हो गया, पैर में गोली मार दी गई है। हमारी ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसने लड़की जलाई है। ऑन द स्पॉट ही तो उसने ख़त्म करी है लड़की। हमारे सीने में इतना दर्द है कि हम खुद जीने लायक नहीं, हमारा खुद का मन नहीं कर रहा कि हम जी जाएं। ये पैर में गोली लगी है ठीक है, लेकिन एक रीढ़ की हड्डी में भी गोली लगनी चाहिए, ताकि जो है खाट में चारपाई में लेट के पता लगे दर्द क्या होता है। आज आपकी बेटी आपके बीच में नहीं है। देखो, माँ बाप को तो दुख होता ही है, जो जिसका बच्चा चला जाता है वो क्या करेगा। ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को इस धरती पर रहना नहीं चाहिए। जो बच्ची को जला के मार रहे हैं, ऐसा कभी हमने अपने भविष्य में देखा ना, हो सके बड़े बूढ़े ने भी ना देखा हो ऐसा। तो ऐसे दरिंदों को तो फांसी से अलग कोई सजा ही ना होनी चाहिए। जैसे आज एनकाउंटर करके गोली मार दी गई पैर में, तो अब केस चलेगा, अब केस कितना लंबा चलेगा, न्याय कब तक मिलेगा, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन ने ठीक किया, होना ऐसा ही चाहिए। और मेरी कोर्ट से, न्यायालय से रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदे को फांसी ही होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो आपकी 2 बेटियां, दोनों बेटी एक ही घर में शादी हुई थी और दोनों बेटियां 9 साल से कष्ट में थी, तो आपके पास फ़ोन वगैरह करती होंगी? नहीं, कस्टमर 9 साल से नहीं थी। ये तो सिस्टम ऐसा होता कि रोड पर कितनी गाड़ी चली हैं और अब रोड टूटने लगा, बारिश होगी तो 1 साल से ये सिस्टम सारा बिगड़ा। नहीं, पहले तो सब सिस्टम ठीक था, 1 साल में ये सारा बदलाव आ गया। 1 साल में इतना बदलाव आ गया कि लड़कियों को मारने पीटने लगे और आखिरी में आग तक लगा दी। जब माँ सपोर्ट करेगी ना बच्चे की, आपने वीडियो वायरल देखी होगी, जो माँ बच्चों की सपोर्ट करेगी तो बच्चा क्या करेगा। बच्चा आग तो नहीं लगा देगा। इतनी हैवानियत इंसानों में आग कहाँ से जाती है कि भाई आग लगाने के ऊपर भी सोच लिए जाते हैं और आग लगा भी दी जाती ये तो साजिश के तहत उनने सारे ने साजिश रची है कि इसको मारो और रास्ते से हटाओ। है। जिस लड़के ने आग लगाई वो मतलब आपकी बेटी का पति, उसका पुराना वीडियो भी दिल्ली से वायरल हो रहा है, किसी लड़की के साथ वो पकड़े गए थे। वो लड़की के साथ तो देखो हमें उसकी नॉलेज नहीं है, जो जानकारी है, हमें जो जानकारी वही तो बताएंगे। वो तो बालकन ने पता होगी क्या सिस्टम है क्या ना है। जो हमें सिस्टम लगा, जब बिटिया को 21 तारीख में जलाया गया, जब 5:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हम तुरंत वहाँ नंगला गाँव में थे, वहाँ से सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। वहाँ से हम ले गए वहाँ को रेफ़र करवा के। कैरेक्टर लेस वाला भी मामला हो सकता है कि वो कैरेक्टर लेस था लड़के का, इसलिए आए दिन लड़ाइयाँ होती हुई, या दहेज का मामला था? 2 में से क्या बात थी? दहेज का मामला है, करेक्टर की तो हमें जानकारी नहीं थी। ये बाद में लड़का जो टॉर्चर करवा रही, माँ करवा रही है कि इससे दहेज मांगो, ये करो वो करो। सब जो हमारी बिटिया घर में रहती है तो कोई ना कोई तो बात तो उसको पल्ले पड़ जाती है। क्योंकि आज न्यूज़ों के माध्यम से भी जो सोर्स सामने आ रहा है उसमें ये भी आ रहा है कि जब एनकाउंटर हुआ तब भी वो किसी और लड़की के साथ में था लड़का। ये ऐसी हमें जानकारी नहीं है। ऐसी आपको जानकारी नहीं नहीं। तो अब न्याय क्या होना चाहिए, जैसे कि आप कि देखो एक माँ बाप के बच्चा जाता है तो माँ बाप
ज़िंदगी भर उसको दर्द को सीने में लगा के रखते हैं। लेकिन न्याय क्या होना चाहिए? न्याय तो ऐसे दरिंदे को पहली बात तो जला के मारना चाहिए, और जला के भी न मारे तो ऐसे को कोर्ट न्यायालय जो दे वो फांसी की सज़ा दे सीधी। कोई हाँ, कोई 10-20 साल की सज़ा नहीं दे। 10-20 साल की सज़ा तो फिर काट का आ जाता है। आदमी को, माँ बाप को शांति जब मिलती है जब ऐसे दरिंदों को फांसी लग जाती है। दहेज के मामलों में देखा जाता है अधिकतर कि शादी होने के महीने 2 महीने बाद ही वो सब डिमांड होने लगती हैं, लेकिन 8 साल बाद डिमांड करना ये कुछ समझ नहीं। हमारे तो 9 साल हो जाएंगे, अब 10 साल हो जाएंगे दिसंबर में। नोटबंदी में शादी करी थी, नोटबंदी थी 2016 में। नोटबंदी में मैंने शादी करी। जो बिरादरी जो हमारे समाज के तौर से होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज की शादी करी, और बच्चे अच्छी हंसी खुशी अपने घर से विदा करी। ऐसा कोई माहौल ऐसा नहीं था कि जो माहौल हमें पता नहीं था कि ऐसा माहौल बिगड़ेगा। देखो आज हालात हमारे क्या हैं, कल को क्या हैं, परसों क्या है, ये तो एक दिन रोज़ बदलता है। दिन आज कैसा, आज धूप निकली है, कल को बारिश हो रही है, तो ये तो समय का कोई पता नहीं होता ना। जैसे दहेज का कोई मामला होता है ना, तो महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही लड़कियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं ससुराल वाले। लेकिन 8 साल के बाद प्रताड़ित करना, ये क्या मैटर है? कभी आपको फ़ोन पे बताया हो? नहीं, फ़ोन पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब झगड़ा हुआ, बीच में एक बार झगड़ा हुआ, बिटिया का फ़ोन आया, हम पहुँचे, हमने उनको बताया, तो वो जिस बात को हमारा बिटिया कहना चाह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है। हम बिटिया को ले आए। आपकी जो छोटी बिटिया हैं उनका भी वीडियो में सुना है कि वो अपना कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाती थी, उस वजह से भी कई बार झगड़े हुए हैं आपस में। पार्लर का काम जब वो काम नहीं कर रहा छोटा बेटा, फिर उसको पार्लर खुलवा दिया। पार्लर से वो अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, फिर इन्होंने पार्लर का बोर्ड तक नहीं लगन दिया। भाई पार्लर का जो बोर्ड लगता है उस पर, वो नहीं लगन दिया इन लोगों ने। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद शुरू कर दिया कि जी हमें पैसे दो, तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें फ़ोन पैसे ले जा, फ़ोन ले बर्बादी के तदार पे ये लड़का कोर्ट से अपना छोड़ के अपना इधर उधर घूमने लगा। जब आपकी लड़की को आग लगाई गई तो उस समय कौन कौन घर में मौजूद था? ये सारे घर में मौजूद थे। बिटिया नीचे थी हमारी बड़ी वाली, और छोटी बिटिया, उसका बेटा नीचे से ऊपर को गया था जब वो लोग आग लगा रहे थे। उसने सारा सीन देखा, उसके बेटे ने, जो बेटी एक्सपायर हुई है। तो अब सजा भी दिया है थाने में कि जी दादी ने तेल डाला और पापा ने लाइटर खोल के लाइटर से आग लगाई। बच्चे के सामने इतनी हिम्मत करके ये सब कर देना, तो अब ऐसी दरिंदों को क्या पूरे घर को सज़ा मिलनी चाहिए कि सास या बेटे को? फांसी होनी चाहिए ऐसे। हाँ, पूरे से घर को। ऐसे दरिंदे को तो किसी को नहीं छोड़ा जा। दर्दनाक हादसा है और कठोर से कठोर सजा भी मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और एक कैसा सोच हो गई है कि कुछ पैसे दहेज के लोभ में लोग अपनी बच्चियों को जला देते हैं, अपनी घर की बहुओं को जला देते हैं। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये दुख का माहौल है, सब साथ देने खड़े हुए हैं इस परिवार के साथ, और हम भी हैं और बात करेंगे कुछ और लोगों से भी। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? ऋषिपाल सिंह है, मैं लड़की का चाचा हूँ। और हम तो ये मांग करते हैं, जैसे एनकाउंटर करा था तो अब तो योगी सरकार में एनकाउंटर फुली हो जाना चाहिए था, और जो और बाकी रह रहे हैं उनको भी सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। कोर्ट तो पता नहीं 4 साल लगा, 5 साल लगा फांसी में। हम तो ये कहेंगे कि योगी सरकार है तो सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, चारों को। एनकाउंटर तो हो गया, पैर में गोली मार दी गई है, मारी है, ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसने लड़की जलाई है। ऑन द स्पॉट ही तो उसने ख़त्म करी है लड़की, वो दरिंदा नहीं था, तो पुलिस से सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें। और सरकार की नीति भी है यही, अब जो अपराध करे उसे तुरंत सजा दो। योगी जी खुद कहते हैं कि एक चौराहे से दूसरा चौराहे पार नहीं होगा, तो ऐसी सजा ही से मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो एनकाउंटर करके जिंदा छोड़ दिया गया है। टांग में गोली मारी है, सीने में मारते या दिमाग में मारते तो हो सकता था, छाती में लगनी चाहिए थी इसके में गोली। लेकिन जो निक्की के पापा जी वो बोल रहे हैं इनको भी जिंदा जला देना चाहिए चौराहे पे लाके, तब। यही बात तो हम कह रहे हैं और वे भी यही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी गई है। आपकी भतीजी थी तो कितना जानते थे आप अपनी दोनों भतीजी को? हमारा तो परिवार ही है,
हम तो बहुत अच्छे से पालन पोषण करा, पढ़ाई अच्छी से करा, डीपीएस में पढ़ाया, कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनी ओर से। भतीजियाँ जो होती हैं वो पापा से ज़्यादा चाचा की लाडली होती हैं, और मैं मानता हूँ कि आज इनसे ज़्यादा दुख और दर्द आपके सीने में भी होगा। हमारे सीने में इतना दर्द है कि हम खुद जीने लायक नहीं हैं। हमारा खुद का मन नहीं कर रहा कि हम जी जाएं। इतने पीड़ित हम इस टाइम, और हमारा पूरा गांव ही पीड़ित है इससे। एक ये होनहार बच्ची जो इस तरीक़ा से इन्होंने जलाई है, तो समाज के लिए भी, दूसरे और भी बेटी हैं, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब लोग अपनी बच्चियों की शादी करने से डरेंगे। डरेंगे भी, सोचेंगे भी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस घर में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो हो गया, अब ऐसे बड़े क्राइम के लिए, ऐसे दरिंदों के लिए क्या फांसी की सज़ा पर्याप्त है? क्या आपके हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए? देखो, हम तो पहले तो यही था कि सीधा छाती में गोली लगती या सीधा हो जाता, लेकिन जो कोर्ट निर्णय करेगा फिर उसके देखते हैं। कोर्ट में आपकी बच्चियों ने आपसे इनसे भी शिकायत की होगी, आपसे भी शिकायत होगी, तो फ़ोन पे तो बातें होती हैं कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, या ऐसा बर्ताव मेरे साथ किया जा रहा है। तो ऐसी कितनी बार शिकायतें आपके पास आई? देखो, कुछ बातें ऐसी होती है कि हम समाज के प्रति, बेटी हमें नहीं बता पाती है, अगर भाई इन्हें टेंशन होएगी, क्यों बता, आधी बात ने अपने आप छिपा लेती है। वे सोचती है कि मेरा घर चलता रहे। जितने भी दिन है, जब उसकी बिल्कुल नाक पे बात आ जाती है, जब वो कोई अपना फैसला लेती है, जब वे घर के ने हमारे समाज में बताई जाती है, और नहीं वे तो इतना छिपाने की कोशिश करती है कि हम बतावे ही नहीं बिल्कुल भी। और उसी लड़की ने भी शायद मेरे भी ऐसा ही करा कि उसने बताया नहीं, अपनी इज्जत की वजह से। क्या केवल मामला दहेज का, या फिर कैरेक्टर लेस होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है आपसी झगड़े की? नहीं, हमसे तो दहेज मांगा जा रहा था बराबर, सासू भी, ससुरा भी, और जो और भी थे वे दहेज की भी। तो आपके पास डायरेक्ट सास ससुर के भी फ़ोन आते थे? डायरेक्ट नहीं, अब ये तो मांग थी ना उसकी, लड़का की भी, सासू की भी। जब उसे पीटती थी लड़की, आप वीडियो में भी देख रहे होगे, सासू पीट रही है लगातार उसे, बेटा के साथ में गुथ रही है सासू भी। तो जैसे मान लो फ़ोन करती, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आपके परिवार के पास हो कि कुछ डिमांड कर रहे हो या कुछ मांग रहे हो, ऐसा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोगों नहीं, ऐसी रिकॉर्डिंग तो हमने नहीं रखी, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो भी जाएगा। लेकिन कोर्ट में जब बात जाती है तो लोग तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और पूछते हैं कि एविडेंस कहाँ है। अगर दहेज की मांग है तो दहेज की मांग के कोई सबूत आपके पास? देखो, 7-8 साल का बच्चा है जिसका माँ थी, वह बच्चा सबके सामने कह रहा अब मेरे पापा ने लाइटर से जलाई है मम्मी। बच्चे की गवाही तो ठीक है कि सामने का मामला और पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या केवल दहेज ही कारण है, या फिर जो लड़का था आपकी बेटी का पति, वो कैरेक्टर, क्योंकि उसका दिल्ली में एक लड़की के साथ और भी वीडियो वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पे आज चल रहा है, और आज भी जो खबर है ना वो ऐसी है, जब एनकाउंटर किया गया तब भी वो किसी लड़की के साथ में ही था। ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें तो यह है कि दहेज के ही लिए हमारी बेटी पीड़ित करी गई। अच्छा, तो आपके नज़र में एक ही वजह दहेज की? जी बिल्कुल। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है, मैं यहीं गांव का निवासी हूँ, परिवार से हूँ। जी बताएं। तो क्या कहेंगे अब सरकार से? योगी की सरकार ने तो एनकाउंटर तो कर दिया, लेकिन पैर में गोली मारी, जिंदा तो अभी भी हैं ऐसे लोग, तो ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, ये पैर में गोली लगी है ठीक है, लेकिन एक रीढ़ की हड्डी में भी गोली लगनी चाहिए, ताकि जो है खाट में चारपाई में लेट के पता लगे दर्द क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3 जो फरार हैं उनको भी ऐसे एनकाउंटर होना चाहिए, इससे और ज़्यादा दोनों पैरों में गोली लगनी चाहिए, ताकि चले ना, और जब चले आदमी करे आगे को तो उसे पता लगे कि हमने करा क्या है, अपराध क्या किया है। उसको महसूस होना चाहिए भाई मैंने कोई काम किया है तो उसका मुझे पछतावा तो होना चाहिए, भाई मैंने कोई काम किया है तो मुझे, आज जब उसे पछतावा नहीं होगा, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, तो उसको क्या, उसे छुट्टी। तो जो फांसी की बात है वो तो कोर्ट का निर्णय है, भाई फांसी क्या करे, हमारी उससे तो होगा नहीं, लेकिन हम भी जो भी साक्ष्य हैं उसको करेंगे, ऐसी बात नहीं है, जितना भी हमसे होगा उसको कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना जो निक्की का कत्ल किया गया और आग से जला के मार दिया गया, उनके पापा जी को, उनके चाचा जी को और गांव के लोगों की बात को, और सबका यही कहना है कि एनकाउंटर में जो पैर में गोली मारी गई है सज़ा पर्याप्त नहीं है, और
कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए था। और वो ये डिमांड भी कर रहे हैं जैसे हमारी बेटी को जला के मारा गया ऐसे उन लोगों को भी जला के मार देना चाहिए, ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो आप लोगों की इस पूरे हत्याकांड पर क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जय हिंद।